आज जब मैं दीक्षा बतलाने लग गया, बहुत लोग दीक्षा लिए थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। घर के मालिक ने फोटो रखा था। जैसे मैं कमरा से निकला दीक्षा बताने हेतु चौकी पर बैठने के लिए, तो फोटो देखा। फोटो देखते अपने सेवक से कहा, हटाओ हटाओ, फोटो में फोटो, फोटो में फोटो, फोटो में फोटो। जैसे आजकल लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, एक पर भरोसा नहीं, पता नहीं रुपए लेकर भाग ना जाए। एक तो बचेगा, दो के हस्ताक्षर के बगैर रुपए निकलेंगे ही नहीं। ऐसे भी बहुत भक्त हो गए हैं, फोटो में फोटो, फोटो में फोटो। कोई घाट छूटना नहीं चाहिए। मैं ही को आन नहीं सूझा, सुन रहे हैं? भोला भगत बनने से काम नहीं बनेगा। मैं ही को आन नहीं सूझा, हमारे गुरु को बाबा देवी साहब के अलावे आन नहीं सूझा। महर्षि मही के चेले को कितने सूझ रहे हैं पता नहीं, कितने सूझ रहे हैं। लगता है दिव्य दृष्टि खुल गई। कितने सूझ रहे इनको। फोटो में फोटो, फोटो में फोटो। हमारे एक सत्संगी ले गए अपने घर, दिखाए, पूजा घर भी दिखाए। देख करके हम वापस हो गए। बाबा पूजा घर कैसा लगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया बाजार लगा है। पूजा घर को बाजार कह रहे हो? अरे मूर्तियों का बाजार है ये, पूजा घर थोड़े। ये मूर्तियों का बाजार लगा हुआ है, बाजार बना रखे हो। लड्डू गोपाल भी है, बिना लड्डू के गोपाल भी है, ये है तो वो है। अरे महाराज गुरु महाराज भी हैं, ठीक है गुरु महाराज भी हैं, लेकिन गुरु महाराज के फोटो में भी कितने गुरु महाराज हैं। कोई घाट छूटना नहीं चाहिए। पंजाब के एक भगत ने पूजा घर दिखलाया, कैसा लगा महाराज? बहुत बढ़िया बाजार सजा है। तब उन्होंने कहा इतना हम इसीलिए रखे हैं, इसमें से 40-50 नाराज भी होंगे तो कुछ तो बचेंगे, कुछ बच जाए, इसीलिए। ऐसे भी बहुत भगत हैं, इनको भी मानो, उनको भी मानो, उनको भी मानो। गुरु महाराज कहते मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिस लागो भाई सकल दिस तोरी के। कितने को मान रहे हैं आप? कितने घाट ऐसे में भजन होता है? कितने के हाथ में अपने हाथ पकड़ा रखे हैं। कौन आपको हाथ पकड़ कर अब ले जाएंगे पता ही नहीं। कितने के हाथ में अपना हाथ पकड़ा रखे हैं। कई एक फोटो, फोटो में फोटो। आज मैंने देखा फोटो में फोटो। उस फोटो को मैंने हटवाया। तब अपने साथ में मैं एक फोटो रखता हूँ, अभी भी कमरे में लगा रखा हूँ, आप लोग आकर के देख सकते हैं। गुरु महाराज के जो रूप हमको सबसे बढ़िया लगता है, गुरु महाराज के भी बहुत रूप हैं, उसमें से आप चुनाव करिए जो आपको सबसे बढ़िया लगे, सबसे आकर्षण, जिस रूप में सहज रूप से आपका मन लग जाए, ऐसा फोटो। मेरा एक भगत है भुवनेश्वर में, बारंबार मैं सुनाता हूँ, मेरे चैनल को भी वो बैठकर सुनते ही होंगे। अब क्या कहें। जब हमको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है, उनकी गाड़ी में बैठता हूँ, तो गुरु महाराज का वही एक फोटो का दर्शन। गाड़ी जब दरवाजे पर खड़ी होती है, जहाँ से घर की एंट्री है, वहाँ पर गुरु महाराज का वही फोटो, एक ही फोटो। जहाँ से सीढ़ी मूर्ति है,
वहाँ पर भी वही फोटो, जब ऊपर कमरे में जाता हूँ तो वही फोटो, किचन में घुसता हूँ तो वही फोटो, पूजा घर में जाता हूँ तो वही फोटो। ध्यान किस भक्त को बनेगा, थोड़ा बताएं। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है, भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर दिन भर में कई एक रंग के कपड़े बदले जाते हैं। मीरा से एक दिन सखियों ने पूछी, मीरा बताओ अभी भगवान के देह पर किस रंग के कपड़े हैं? मीरा कहती है श्याम रंग। फिर थोड़ी देर के बाद कपड़े बदल दिए गए, अब किस रंग के कपड़े? श्याम रंग। जब जब पूछे श्याम रंग, सहेलियां कहते मीरा तुम्हारी आंख में कोई बीमारी तो नहीं हो गई? जब जब पूछती हूँ तब तब श्याम रंग, श्याम रंग, श्याम रंग। कितने रंग बदल गए? मीरा कहती है अरे सखी क्या कहूँ, जब से उस श्याम सलोना का दर्शन हुआ है तब से हमारी आंख से दूसरा रंग ही उतर गया है। अब तो जहाँ देखते हूँ मोहन से दिल क्यों लगाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, क्या ऐसी जादू चलाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। हम जानते हैं जित देखो तित श्याममयी है। यह है मानस ध्यान, इसको मानस ध्यान कहते हैं। बाप सामने आ गए तो बाप में भी लगे कि गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है। भाई आ गए, भाई में भी लगे कि गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है। संसार के सारे रूपों से हमारी दृष्टि एक रूप में स्थिर हो जाए, इसको कहते हैं मानस ध्यान। ऐसा होता है मानस ध्यान। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की सेवा में मां शारदा 6 महीने से सेवा कर रही थी, रात के 12 बजे तक सेवा करती थी। एक दिन शारदा रामकृष्ण परमहंस से पूछती है, ठाकुर आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं? माँ शारदा कहती है कि आप किस दृष्टि से देखते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जिस दृष्टि से मैं अपनी माँ को देखता हूँ, अपनी पत्नी में माँ का दर्शन। यहाँ माँ से तात्पर्य काली माँ, काली माँ रामकृष्ण के इष्ट थी। पत्नी में भी इष्ट का दर्शन, यह है मानस ध्यान। एक रूप में दृष्टि इतनी सिमट जाए, इतनी सिमट जाए, अब वही रूप सब रूप में नजर आए। एक बहुत बड़े संत हुए गणेशपुरी में, मुंबई के पास वह स्थान है, मुक्तानंद जी महाराज। नित्यानंद सरस्वती के वे शिष्य थे। वे कहते हैं अपने जीवन का वृत्तांत, अरे सिद्ध विद्यार्थियों, साधना के आरंभिक काल में मैं अपने गुरु नित्यानंद का चित्र सदैव अपनी जेब में रखता था। चित्त की चंचलता के कारण ध्यान से वह रूप कभी ओझल हो जाता तो मैं जेब से निकाल कर चित्र को देख लेता। चित्र इसीलिए होता है, चित्त चंचल हो जाए, अंदर में नहीं दिखाई पड़े तो बाहर से सहारा लेकर के देख लो, फिर आंख बंद कर लो। इसलिए चित्र होता है, केवल अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं, ओम जय जगदीश के लिए नहीं। चित्त की चंचलता को रोकने के लिए चित्र होता है। चित्र चंचलता को रोकने के लिए, चित्त चंचल हो गया, जेब से निकाल कर देख लिया।
यहाँ तक कि मैं अपने गुरु नित्यानंद के चित्र को शौचालय में भी लेकर के जाता था। शौच करते हुए भी मैं अपने गुरुदेव का चिंतन करता रहता था। वहाँ से भी कभी चित्र ओझल हो जाता तो मैं जेब से निकाल कर देख लेता, फिर कभी ओझल हो जाता, जेब से निकाल कर देख लेता। बारंबार एक ही चित्र को वर्षों तक दिन रात देखते देखते, हे सिद्ध विद्यार्थियों, आज हमारे चित्त की वह स्थिति है कि जिस आम की डाली पर मैं झूलता हूँ, उस डाली के पत्ते पत्ते में गुरु नित्यानंद का दर्शन होता है। धर्मदास की वाणी में भी पात पात में गुरु विराजें, झुकी झुकी बंदगी लगे भय। पात पात में गुरु विराजें। यहाँ तो पात पात में उसी एक रूप को देखने की बात है। हम अभी कैसी स्थिति में हैं? एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक का सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मानस ध्यान के अभाव में जिनसे ठीक ठीक मानस ध्यान होगा, उनको हर रूप में इष्ट का दर्शन होगा। और जिनसे ठीक ठीक मानस जप होगा, उनको दुनिया में कोई भी आवाज होगी, उसे लगेगा कि गुरु मंत्र का ही उच्चारण हो रहा है। मंत्र में इतना मन सिमट गया, अब उस मंत्र को छोड़कर मन इधर उधर जाता ही नहीं। मंत्र में मन का निरुद्ध हो जाना, यह है मानस जप। कोई भी आवाज हो रही है, उसे लगता है कि गुरु मंत्र ही हो रहा है। अब आवाज आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी, सब जगह वही आवाज हो रही है। दक्षिण भारत की एक माई थी, जनाबाई। विट्ठल मंत्र को उन्होंने सिद्ध कर लिया था। रोम रोम से विट्ठल की ध्वनि निकलती थी। उनका काम यही था, जहाँ तहाँ से गोबर ला करके दीवार में गोइठे बना करके सुखा करके बेचना, उसी से जो कुछ पैसे आते अपना भी भोजन करती, आए गए का भी स्वागत सत्कार। एक दिन पड़ोस की एक माई ने उनकी दीवार से 4-5 गोइठे को उखाड़ कर अपने गोइठे में मिला लिया। जनाबाई बाहर निकलती है, देखती है दीवार की तरफ 4-5 गोइठे निकले हुए थे। पड़ोस के गोइठे की तरफ झांकती है, तो उसे लगा कि ये 4-5 मेरे ही हैं। पड़ोसिन को बुला करके कहती, माई तुम्हें पता है कि मैं ऐसी गरीबनी हूँ कि गोइठा बेच करके ही जीविका चलाती हूँ, तो भी तूने हमारी दीवार पर से 4-5 गोइठे को उखाड़ करके अपने गोइठे में मिला लिया। पड़ोसिन बिगड़ गई, तुम्हारे गोइठा में कोई मुहर है? तुम देखी है आंख से? जनाबाई कहती है, देखी तो नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है कि ये हमारी ही गोइठा। तब तक एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा कि सही में तो जनाबाई कह रही, तुम देखियो आंख से, कैसे कह रही कि ये हमारा गोइठा है? जनाबाई कहती है, हाँ मेरे गोइठा में मुहर है। क्या मुहर है? जनाबाई कहती है, जिस जिस गोइठे की ओर संकेत में कर रहे हो कि यह मेरा है, उस गोइठे को आप उठा करके कान में लगाओ, उस गोइठे के अंदर से विट्ठल विट्ठल की आवाज सुनाई पड़ेगी। और महात्मा ने कान में लगा करके सुना, सही में रिकॉर्ड की तरह बज रहा था, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। यह है मानस जप। निरंतर मंत्र का स्मरण करते करते उनके हर व्यवहार से मंत्र की ध्वनि निकलती है। एक बहुत बड़े महात्मा हुए ऋषिकेश में, राम सुखदास जी महाराज। उनके गले में कैंसर की बीमारी हो गई थी। 32 साल तक उसी बीमारी की स्थिति में रहे। उनके खून की जांच हुई, उनके खून के कीटाणु
के अंदर से वाइब्रेशन हो रहा था, हे राम हे राम हे राम हे राम। बहुत सूक्ष्म यंत्र के द्वारा उस ध्वनि का अनुसंधान किया तो राम मंत्र निकल रहा था। वह महात्मा दिन रात राम मंत्र का जप करता था। उनके खून के कीटाणु के अंदर से वो वाइब्रेशन हो रहा था, राम 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 राम। मंत्र जप ऐसा होना चाहिए, हरदम रटो, कभू ना हटो, तुझे छेड़ेंगे ना काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। इस तरह का मंत्र का अभ्यास कुछ दिनों तक मन और मंत्र अलग अलग चलता है। आप बारंबार मन को मंत्र में लगाते हैं, अलग अलग चलेगा। इस अभ्यास को आप बढ़ाते रहेंगे तो मन और मंत्र एक साथ हो जाएगा, फिर अलग नहीं होगा। और मन को मंत्र में लगा करके जब कुछ दिनों तक रहेंगे तो एक ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन मन मंत्र ही हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा मन भी है। तब आपको ऐसा अनुभव होगा अब मंत्र ही बचा। कहीं कोई आवाज़ हो रही है, लग रहा कि मंत्र जप हो रहा है। रोम रोम से मंत्र जप, रोम रोम से मंत्र जप। एक मंत्र को छोड़कर अन्य किसी भी शब्द की तरफ मन नहीं जाए, इस तरह के मंत्र जप को मानस जप कहते हैं। एक रूप को छोड़ करके दुनिया में कोई रूप कहीं नजर नहीं आए, इसको मानस ध्यान कहते हैं। इस मानस ध्यान का फल गुरुदेव ने बतलाया, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। इस प्रकार से निरंतर एक ही एक में लगे रहने से श्रद्धा बलवती हो जाती है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। जो मंत्र दीक्षा के समय में गुरु ने दिया, उस मंत्र के अलावे मन कहीं नहीं जाए। जिस रूप का ध्यान करने के लिए गुरु ने बतलाया, उस रूप को छोड़कर मन कहीं भी नहीं जाए। हम देखते हैं भक्तों की स्थिति, कहते हैं कि हम ध्यान गुरु महाराज का करते हैं, हम मोबाइल में स्टेटस पर किसको लगा रखे हैं, क्या कहा जाए। गुरु महाराज का ध्यान करे, स्मार्टफोन में स्टेटस पर लगा रखे हैं किसको किसको। अब बहुत लोग कोई बाबा को भी लगा रखे हैं, ये बाबा वो बाबा वो बाबा। कैसे ध्यान बनेगा बताएं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज राजयोग में कहते हैं, 6 महीने के अंदर यदि सिद्ध बन जाना चाहते हो, 6 महीने में ही यदि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वसित, इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध पुरुष बन जाना चाहते हो, एक का ही स्वप्न देखो, एक की ही चर्चा करो, एक की ही चर्चा सुनो, एक में ही मन को लगा कर रखो, उसी एक का मंत्र जपो, उसी एक को स्वप्न में देखो, उस एक के अलावे अपने मन को कहीं भी नहीं जाने दो। यदि ऐसा 6 महीने हो गया तो तुम सिद्ध बन जाओगे। ऐसा एकाकी चिंतन, भक्ता एकांतिनो मुख्या, ऐसा भक्त श्रेष्ठ भक्त कहलाता है जिस भक्त का मन सदैव एक में ही लगा रहता है। और कौन भक्त भगवान को सतत प्रिय है, तो भगवान कहते, सो अनन्य जाके असी मतिन टरे हनुमंत। अनन्य भक्त, मेरा वह भक्त मुझे सदैव प्रिय है जो अनन्य है। अनन्य का अर्थ नो अन्य, अनन्य, अन्य का अर्थ दूसरा, दूसरे की तरफ, दूसरे रूप की तरफ भी जिसका मन नहीं जाता। मेरे नाम को छोड़कर
अन्य नाम में मन नहीं जाता, मेरे रूप को छोड़कर दूसरे रूप में मन नहीं जाता, एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य की तरफ दृष्टि नहीं जाती, एक ध्वनि को छोड़कर दूसरी ध्वनि की तरफ मन नहीं जाता। ऐसे एक 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 की ओर चलते चलते एक दिन एकाएक सो परम अपर परम पर पर खजाने पायदा, उस एक अद्वितीय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एक 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 अनेक से एक, फिर एक से एक सूक्ष्म करते चले जाओ, सबसे आखिर में जो बचेंगे वो मिल जाएंगे। अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख भाई। इस तरह का जो प्रेम है उसी का नाम है श्रद्धा। विश्वास का अर्थ आपने समझ लिया होगा, श्रद्धा का अर्थ यह होता है ये दोनों हो जाए। इस तरह का विश्वास, इस तरह की श्रद्धा का जन्म किस भक्त के हृदय में होता है? तो भवानी को, पार्वती को श्रद्धा कहा गया है। पार्वती का जन्म कहाँ हुआ है? हिमाचल के घर में मैना के पेट से। जब मैं शिव पुराण सुनाता हूँ तब इन सब शब्दों की व्याख्या करता हूँ। पार्वती का जन्म हिमालय के घर में, और पार्वती जी के पेट से नहीं, मैना के पेट से। भवानी को तुलसीदास ने श्रद्धा कहा। श्रद्धा का जन्म किस भक्त के हृदय में होता है? हिमालय क्या है? वह पहाड़ है। पहाड़ जो है वह स्थिरता का प्रतीक है। पहाड़ स्थिरता का प्रतीक है, वो डमाडोल नहीं होगा, वो स्थिर रहता है। पहाड़ स्थिरता का प्रतीक है। और मैना के पेट से पार्वती का जन्म। अहंकार से रहित जीवन, मैना। अहंकार से रहित जीवन, अभिमान से रहित जीवन और चंचलता से रहित जीवन। स्थिरता का प्रतीक पहाड़ है। चंचलता से रहित और अभिमान से रहित जीवन। हमारा जीवन चंचल नहीं हो, हमारे मन में अभिमान नहीं हो, मैंपन न हो, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। जिस दिन आपके दिल में ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ हमारे गुरु महाराज के, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ हमारे गुरु महाराज के। क्या आपका है बताएं तो? क्या आपका है? अरे जब दुनिया में आए थे क्या था, अभी भी क्या है? आंख बंद होते ही डब्बा गायब हो जाएगा, कुछ रहेगा? किसको आप मेरा कह रहे हैं? हम किसी पर भरोसा नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। कोई आपका नहीं है। आप व्यर्थ के अभिमान में पड़े हुए हैं, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। एक दिन जब यहाँ से जाना होता है तो जिसको जिसको मेरा कह रहे थे बता भी नहीं पाएंगे, किसी को बता भी नहीं पाएंगे यह मेरा है। इतनी जल्दी में जाना होगा। ऐसे को मेरा बता नहीं पाएंगे कि ये भाई है, इस बेटे को थोड़ा देखते रहना, बता नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी में सब कुछ छोड़ करके जाएंगे, उसको मेरा कह रहे हैं। इस संसार में यदि मेरा कहने के योग्य कोई है तो बाहर में सद्गुरु, भीतर में परमात्मा।
अर्थात सद्गुरु ही भीतर में परमात्मा है, अब परमात्मा ही बाहर में सद्गुरु है, कोई अंतर नहीं। सद्गुरु शंकर रूप कोई अंतर नहीं, परमात्मा ही बाहर में सद्गुरु के रूप में है और सद्गुरु ही सबके भीतर में परमात्मा के रूप में है। यही यथार्थ में आपके हैं। यह संबंध शाश्वत है। जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी अंदर वाले से संबंध था, आज भी साथ में ही है, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी। परमात्म सत्ता से हमारा संबंध कभी विच्छेद होता ही नहीं। अज्ञानता के कारण हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, यह अलग बात है, उनसे हम अलग हो ही नहीं सकते। एक बार सद्गुरु से कोई शिष्य जुड़ जाए, यह संबंध भी शाश्वत है। सुबह आप लोगों ने सुना था, गुरु मूल स्वरूपा मैं ही अनुपा भज मिलियो भव पार रे। दोनों संबंध शाश्वत हैं। और गुरु के विषय में तो आपको मैंने सुना दिया था, शिष्य को लेते 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 गुरु मूल स्वरूप में लीन कर देते हैं। और परमात्मा के लिए भी उदाहरण है। कृत्तिवास रामायण में प्रसंग आता है, राम तो ब्रह्म के ही अवतार थे, 13,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया था। उसके बाद अपनी प्रजाओं से कहा, प्रजाओं मैंने तुम लोगों के लिए अर्थात भक्तों के लिए धरती पर अवतार लिया था। 13 साल तक मैंने भक्ति का प्रचार किया, भक्तों का रक्षण किया। अब मैं स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं अपने धाम को। अयोध्या वासियों ने कहा, इतने दिनों तक मैंने आपसे प्रेम किया, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अयोध्या वासी ने श्री राम से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा मेरे साथ सब चलोगे? कहा हाँ, इसीलिए तो भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। ऐसे धन्य हैं अयोध्या वासी जिनको राम से इतना प्रेम था कि राम के लिए घर को, परिवार को, स्वजन संबंधियों को सबको छोड़ने के लिए तैयार, सारे जीवन। अरे आपका बेटा को जेल हो जाएगा तो गांव के लोगों को कोई कष्ट होगा? गांव के लोग मस्ती में, उनका बेटा जेल गया कोई बात नहीं। लेकिन राम को जब वनवास हुआ था, समस्त अयोध्या वासियों ने व्रत लिया था, जब तक 14 साल के बाद राम का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। व्रत ले लिया था। इतना राम से प्रेम। जहाँ राम से इतना प्रेम होता है वहीं तो राम का अवतार होता है। यही अनन्यतम प्रेम को तो शाश्वत भक्ति कहते हैं। जहाँ इस तरह का अनन्यतम प्रेम होता है वहीं परमात्मा का प्राकट्य होता है। सब कुछ छोड़ने के लिए राम के लिए तैयार हैं। आप जा रहे अपने धाम को, हम भी चलेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा सब चलने के लिए तैयार हो, चलो। दुनिया का कौन ऐसा संबंधी होगा जो चलते वक्त किसी को साथ लगा लेगा? है कोई? पंडाल में खड़े होंगे कि अपने भाई को साथ लेकर जाएंगे? बहुत प्रेम इन्होंने किया है, इनको साथ लेकर के जाएंगे। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। कौन साथ चलने वाले हैं? कोई नहीं। कौन किसी को साथ लेकर के जाएंगे? एक भी जाएंगे? कोई नहीं। लेकिन देखिए राम कैसे हैं, ब्रह्म कैसे हैं। राम ने कहा सब चलो, चलो मेरे साथ। सब चल ही दिए।
सरयू के तट पर समस्त अयोध्यावासी पहुंचे हैं। राम सोचते हैं चलो तट तक तो सब पहुंच गए हैं, भीतर कितने घुसते हैं देखें। श्री राम सरयू में प्रवेश कर गए, गला भर पानी में राम है। समस्त अयोध्यावासी भी घुस गए, सब गले भर पानी। अब राम के मन में हुआ अयोध्यावासी तो सब मेरे साथ चलने को तैयार हैं, मेरे साथ तो बंदर भालू भी बहुत रहे, बड़ी सेवा की है। राम ने बंदर भालू का भी आवाहन किया, बंदर भालू सब आ गए, सब जल में घुस गए। सब तो राम के साथ चलने के लिए तैयार, लेकिन वहाँ तट पर दो बच्चे हैं, एक विभीषण जी और दूसरे हनुमान जी। विभीषण जी भगवान के साथ चलने को तैयार, तो विभीषण जी से श्री राम ने कहा, विभीषण मैं तुमको साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। विभीषण ने कहा आप सबको साथ लेकर के जा रहे हैं और मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मैं तुम्हें साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। राम ने कहा विभीषण तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संत के लिए ही विभीषण मेरा अवतार होता है। तुम संत हो, मैं भगवंत हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने धाम को, लेकिन विभीषण मैं अपने धाम में चला भी जाऊंगा तो भी यह धरती रहेगी, लेकिन जिस दिन इस धरती पर से संत चले जाएंगे उस दिन यह धरती नहीं रहेगी। आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। मेरे बिना भी विभीषण संसार रहेगा, लेकिन जिस दिन संसार में संत नहीं रहेंगे उस दिन यह संसार नहीं रहेगा। इसीलिए तुमको रहना है। विभीषण जी भगवान के आदेश से रुक गए। अब भगवान हनुमान जी को बुला रहे, हनुमान जी तुम आ जाओ। तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार नहीं। विभीषण जी जाने के लिए तैयार हैं तो भगवान साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं। हनुमान जी को साथ ले जाने के लिए तैयार तो भगवान कहते हैं चलो। हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। आज पहली बार हनुमान जी आज्ञा को टाल रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। कहा क्यों? मैं इसीलिए आपके साथ नहीं जाऊंगा कि आप तो मुझे लेकर बैकुंठ चले जाओगे, एक कमरा मुझे दे दोगे रहने के लिए, मुझे कमरे में बिठा दोगे और आप बताओ राम, आप संत विभीषण को छोड़कर एक क्षण भी बैकुंठ में रह पाओगे? बताओ तो, संत के बिना आप बैकुंठ में रह पाओगे? राम ने कहा नहीं। इसीलिए हे राम, जिनके बिना आप बैकुंठ में एक क्षण भी रह नहीं सकते, उस संत को छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। और मैं क्या कहूं, संत को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो संत के पास रहकर तुम करोगे क्या? क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा जब तक इस धरती पर संत के मुंह से आपकी भक्ति का प्रचार होता रहेगा, तब तक मैं इस धरती की रक्षा करता रहूंगा। संत के मुंह से आपकी भक्ति का जब तक धरती पर प्रचार होता रहेगा, तब तक इस धरती की रक्षा मैं करता रहूंगा। धरती की रक्षा का भार हनुमान संत ने लिया।
धरती पर भक्ति की रक्षा करने का भार विभीषण जी ने अपने माथे पर लिया। ऐसी भक्ति जिनके बिना भगवान एक क्षण भी रह नहीं सकते, वह जिसको प्राप्त हो जाए, भगवान कहते हैं मोहि भगत प्रिय संतता, वह मुझे सदैव प्रिय होगा, सदैव प्रिय होगा। नारद जी ने भक्ति सूत्र में भक्ति की महिमा बतलाते हुए लिखा, यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति, न सोचति सिद्धो भवति आत्मा रामो भवति। यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति, यदि परमात्मा की भक्ति किसी भाग्यवान भजनीक पुरुष को प्राप्त हो जाए, वह फिर कुछ भी नहीं सोचेगा कि हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला। जिस भक्ति में अखंड सुख प्रदायक मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य है, उस भक्ति को प्राप्त करके संसार का सुख दूर रह सकता है। इसीलिए वह कुछ भी नहीं सोचता। यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति, जीवन में भक्ति की प्राप्ति हो जाए वह पुरुष कुछ भी नहीं चाहता, सारी चाहनाएं उसकी पूरी हो जाती। न सोचती, वह कभी चिंता नहीं करता। राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेशन सपने होता के, वह कभी कुछ सोचता ही नहीं। आत्मा रामो भवति, अपनी आत्मा में ही वह दिन रात रमन करने लग जाता है। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, यदि जीवन में परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए तो सिद्धो भवति, अष्ट सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती। तृप्तो भवति, वह महातृप्त हो जाता है। और संत कबीर साहब ने क्या कहा, फल मीठा पै ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजै, नेक निचोर सुधा रसवा को, कौन जुगत कर पीजै। फल मीठा, इस मीठा फल को कबीर साहब किसके लिए संकेत कर रहे हैं? परमात्मा के लिए। परमात्मा ही एक ऐसा मीठा फल है, जिस फल का स्वाद एक बार किसी को लग जाए तो संसार के सारे विषयों का स्वाद सदा सदा के लिए ही समाप्त हो जाए। फल मीठा, परमात्मा रूपी फल ऐसा मीठा है, ऐसा मीठा है, फिर कोई स्वाद लेने की इच्छा ही नहीं रह जाती। अमित तोष उपजावे। मैंने एक बार हरिद्वार में बहुत बड़ा भंडारा किया था। उस भंडारे में कई एक प्रकार की मिठाई बनवाई थी। उस कई एक प्रकार में से बतासे भी मैंने बनवा दिया था। ऐसा कलाकार बिहार से गया था, बतासा भी बनाया है। खिलाने लगे सबको। एक बिहार का ही साधु अन्य साधुओं के साथ में था। सब मिठाई चलाए उनकी थाली में, और वे केवल फटाफट रसगुल्ला ही खाए, रसगुल्ला ही खाए। मैंने उनसे कहा, रसगुल्ला खाए चले जा रहे हो, बतासे में मुंह क्यों नहीं लगाते? अरे महाराज, रसगुल्ला का स्वाद जिन्होंने ले लिया, वह बतासे को क्या समझेगा? वह बतासे को क्या समझेगा? तुलसीदास जी महाराज कहते, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पय मन सो रस पावे,
तौकत मृग जल रूप विषय कारण सिबासर धावे। परमात्मा रूपी फल का स्वाद जिस भाग्यवान भजनी भक्त ने ले लिया, उनको संसार के विषयों में क्या स्वाद लगेगा? कोई स्वाद नहीं। गुरु महाराज को हम देखते थे, आंखें बंद हैं, भक्तगण अनेकों प्रकार की भोज्य सामग्री लेकर थाली में खड़े रहते थे। सरकार भोजन लिया जाए, आंख खोल करके देखते भी नहीं थे। किस आनंद में गुरु महाराज थे। पेट तो पीठ की रीढ़ में सटा हुआ था, हमने नजर से देखा है। पेट पीठ की रीढ़ में सटा हुआ था, लगभग 1-1.5 इंच मोटा पेट होगा, रीढ़ में सटा हुआ। अन्न के बिना पेट रीढ़ में सटा हुआ, और अनेक प्रकार के अन्न सामने हैं, गुरु महाराज आंख खोल करके देखते भी नहीं हैं। क्या ऐसा स्वाद मिला गुरु महाराज को कि न देखने का मन करता है, न खाने का मन करता है, न सूंघने का मन करता है। परमात्मा रूपी फल ऐसा है जिसका स्वाद एक बार जीवन में लग जाए तो संसार का सारा स्वाद एक ही बार में समाप्त हो जाए। आप किसी रूप को देख लीजिए, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, उसी वक्त आपको जोरों की भूख लगी हो। क्या रूप को देखने से भूख मिट जाएगी? प्यास लगी हो तो रूप के देखने से क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं। देखने का अलग आनंद है, खाने का अलग आनंद है, पीने का अलग आनंद है, छूने का अलग आनंद है, सूंघने का अलग आनंद है। संसार का आनंद तो अलग अलग है, एक ही बार में सब आनंद प्राप्त हो नहीं सकता। लेकिन परमात्मा में एक ऐसा आनंद है जो जीवन में एक बार मिल जाए तो सब आनंद एक ही साथ प्राप्त हो जाता है। न देखने का मन, न सुनने का मन, न छूने का मन। मन अमित तोष उपजावे, अत्यंत संतुष्टि, अत्यंत आनंद, ऐसा आनंद है। फल मीठा, बहुत मीठा फल है। न कुछ भोगने की इच्छा, न कुछ चाहने की इच्छा, न किसी से मिलने की इच्छा, सारी इच्छाएं एक ही बार में शांत, ऐसा वह फल है। दुनिया का कोई भी ऐसा फल नहीं जो सड़ता नहीं हो, गलता नहीं हो, जिसमें त्याज्य अंश कुछ भी न हो। परमात्मा रूपी फल ही एक ऐसा है जिसमें त्याज्य अंश कुछ भी नहीं, सड़ता कभी भी नहीं, सारा स्वाद समाहित रहता है। अमित तोष उपजावे, फल मीठा, वह फल बहुत मीठा है। एक बार तो लगे, लेकिन कबीर से पूछा गया वह सबसे मीठा फल कहाँ लगता है? तो ऊंचा तरवर, बहुत ऊंचा वृक्ष पर, सबसे ऊंचा वृक्ष है। ऐसा फल यदि बेड़ के जैसा पैर में लग जाता तो सब लोग तोड़ लेते। ऐसा फल, परमात्मा रूपी फल किस पेड़ में लगता है? कहते बहुत ऊंचा पेड़ में। अरे बहुत ऊंचा पेड़ का नाम क्या है? उसी पेड़ का नाम है भक्ति। भक्ति रूपी पेड़ में परमात्मा रूपी फल लगता है। लेकिन सबसे ऊंचा भक्ति हो हमारे जीवन में, सबसे ऊंचाई तक की प्रथम भगति से शुरू करते 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 ऊंचाई की ओर बढ़िए। दूसरी भक्ति और ऊंचाई पर चढ़े, तीसरी और ऊंचाई पर, भक्ति का चौथा अंग और ऊंचाई पर। इस तरह से चढ़ते 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 चढ़ते
ज़्यादा व्याख्या करने का अब नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब समझिए ऐसा कि हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। दूसरी भक्ति कुछ और ऊंचा चढ़े, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और ऊंचा, चौथी भक्ति मम गुणगणा करे कपट तजगान और ऊंचाई पर चढ़ गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और ऊंचा चढ़े। छठदम शील विरत भोग कर्मा, समग्र इंद्रियों का निरोध अर्थात दृष्टि योग की साधना, अंतर ज्योति का ध्यान। सातम सम्मोहिमय जग देखा, नाद ध्यान, मनोनिरोध। आठम यथा लाभ संतोषा, जो मिले उसी में संतुष्ट। नवम सरल सब संचलहीना। ये भक्ति का नौवां अंग बड़ा विचित्र है। नवम सरल सब संचलहीना, भक्ति का नौवां अंग। समझिए कि सबसे ऊंचाई पर चढ़ गए। अब तो फल में हाथ लगने वाला है। यदि जीवन में सरलता आ जाए तो फल हाथ में लगने वाला ही है। एक महात्मा किसी रास्ते से गुजर रहा था तो रेल की पटरी मिले, महात्मा माथा रख दिया, प्रणाम करने लगे। लोगों ने कहा महाराज है न कोई देवता न देवी, रेल की पटरी को क्यों प्रणाम कर रहे हो? महात्मा ने कहा मुझे पता है न कोई देवी है न देवता है, लेकिन है बड़ा सीधा, बड़ा सीधा है, इसीलिए हमने इसे प्रणाम किया। रेल की पटरी सीधी होती है तो महात्मा उसे प्रणाम करते हैं। यदि आदमी सीधा हो जाए तो स्वर्ग के फिरिश्ता उसे नमन करेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल है।